हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन विद राहुल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो अक्सर हमारे एसएससी जीडी एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो जीके जीएस से संबंधित है अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा दे रखा है, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल हमारे 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। अब हम जानते हैं कैबिनेट मिशन की स्थापना, इसकी स्थापना 24 मार्च सन 1946 को होती है। इसकी स्थापना का मेन उद्देश्य संविधान सभा का निर्माण करना था। इसमें जो प्रधानमंत्री थे एटली थे, वो किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो पहले हमारी अनुसूचियां थी 8, अब वर्तमान में कितनी हो गई हैं? 12। 4 अनुसूचियों को और जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। राजगोपालाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पहले विधि मंत्री कौन थे। तो पहले विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, पहले शिक्षा मंत्री कौन थे। अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे। भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे। भारत के पहले वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। भारत के पहले रक्षा मंत्री सरदार बलदेव सिंह। तो एक बार हम रिवीजन तौर पर फिर देखते हैं, कैबिनेट मिशन में कुल कितने सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में कुल 3 सदस्य थे। इसकी स्थापना 24 मार्च सन 1946 को होती है और इसका उद्देश्य, कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। वर्तमान में कुल कितने अनुसूचियां हैं। वर्तमान में कुल हमारी 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी थी? 8 अनुसूची। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी। भारत के पहले विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद। वहीं हम देखते हैं भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? हमारे जॉन मथाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? षणमुखम शेट्टी। और भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है। तो इसमें हमारे कौन कौन से राज्य हैं? इसमें हमारे 4 राज्य मिलते हैं। पहला राज्य हमारा कौन सा है? असम, त्रिपुरा, नेक्स्ट है मेघालय और मिजोरम। कौन से हैं? 4 राज्य हैं हमारे, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है। यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है, जिसे बोलते हैं NC/SC का उल्लेख संविधान के 338 अनुच्छेद में है। वहीं हम देखते हैं कि NC और ST का उल्लेख 89वां संविधान संशोधन
89वां संविधान संशोधन 338A में मिलता है। किसमें मिलता है? 338A में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के 343वें अनुच्छेद में संघ की राजभाषा का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार एक अभिलेख न्यायालय है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और उससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन कराया था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ये भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संघ की नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार एक अभिलेख न्यायालय है? तो सर्वोच्च न्यायालय 129वें अनुच्छेद के अनुसार एक क्या है? अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सिटिंग होती है या नहीं? तो पहले तो हम जानते हैं कि संविधान संशोधन पर जो ज्वाइंट सिटिंग होती है वो कौन बुलाता है? संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सिटिंग जो है, संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति बुलाता है, पर इसमें राष्ट्रपति भाग नहीं लेता है। अब क्वेश्चन हमारा दे रखा है, संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सिटिंग होती है या नहीं? तो संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होता है? तो पहले तो हम जानते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। उपराष्ट्रपति से संबंधित हमारा अनुच्छेद कौन सा है? 63वां अनुच्छेद जो है उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और वहीं देते हैं 64वां जो है अनुच्छेद, 64 अनुच्छेद जो है हमारा किससे संबंधित है? राज्यसभा का पदेन सभापति से। राज्यसभा का पदेन सभापति से, राज्यसभा का पदेन सभापति से संबंधित है। अब हम एक बार इनको रिवीजन तौर पर फिर देखते हैं। छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उल्लेख मिलता है? हमारी इसमें 4 राज्य हैं, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के बारे में उल्लेख मिलता है। वहीं हम जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूची जनजाति आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में है? NCSC का उल्लेख 338 में। और वहीं हम जानते हैं NCST का उल्लेख 89वां संविधान संशोधन 338A अनुच्छेद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संघ की राजभाषा का उल्लेख संविधान के 343वें अनुच्छेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के अनुसार एक अभिलेख न्यायालय है? 129वें अनुच्छेद जो दे रखा है, 129 अनुच्छेद है, इसके अंतर्गत एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सिटिंग होती है? तो संविधान संशोधन की ज्वाइंट सिटिंग कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन राष्ट्रपति इसमें खुद भाग नहीं लेता है। क्वेश्चन है, संविधान संशोधन पर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है? अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का उल्लेख है और 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति के बारे में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है फ्रेंड्स, संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम कुदसिया एजाज रसूल थी। कौन थी? बेगम कुदसिया एजाज रसूल। इन्होंने 20 साल तक हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर रही थी। ये 20 साल तक हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A। और संविधान संशोधन कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976। कौन सा? 39A अनुच्छेद और 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं।
संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है। तो पहले तो हम जानते हैं धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद, धन विधेयक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 110 अनुच्छेद। और नेक्स्ट है संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद, संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 108। 108वां जो अनुच्छेद है वो संयुक्त बैठक से संबंधित है। अब क्वेश्चन हमारा दे रखा है धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। किस पर? धन विधेयक पर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संसद का सदस्य बनने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष ही होनी चाहिए। नेक्स्ट है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल के बारे में हम जानते हैं राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। लेकिन राज्यपाल जो है किसी भी सार्वजनिक उपक्रम या किसी भी लाभ के पद पर अग्रसर ना हो, ये उसकी शर्तें हैं राज्यपाल बनने की। तो राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो एक बार हम इनको रिवीजन के तौर पर फिर देखते हैं। संविधान सभा में शामिल एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? बेगम कुदैसिया एजाज रसूल। इन्होंने 20 साल तक हॉकी महासंघ की अध्यक्ष रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के किस अनुच्छेद में है? 39A। संविधान संशोधन कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन से मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें संसद के मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धन विधेयक पर संयुक्त बैठक हो सकती है? तो धन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं हो सकती है। धन विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमारा 110 है और संयुक्त बैठक से संबंधित अनुच्छेद हमारा 108वां अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है संसद का सदस्य बनने के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? संसद का सदस्य बनने के लिए लोकसभा की आयु 25 वर्ष और न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। अब हम जानते हैं कि सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति कौन चुने गए थे? हमारे नीलम संजीवा रेड्डी। 64 साल की उम्र में वो राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थे वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन किससे? संविधान से। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स अक्सर हमारे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चनों को उठाया है जो अक्सर हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।